हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन निकालने पड़े थे। और मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 टॉपिक इस चैप्टर में टोटल हैं, जिसमें हम 2 कर चुके थे और बाकी के 2 हमने आज करने हैं। बाकी के 2 में क्या क्या है, हमको एक तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस करनी है और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम सीधा एक्सरसाइज 4.3 पे मूव ऑन करते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 4.3 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.3 का, और मैंने वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना दिया है जिसमें हम जो भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। सबसे पहले एक टेबल बना लो, ठीक है। एक टेबल बना लिया हमने x और y का, ठीक है। और एक बात बताइए कि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। और अगर आपको वो लाइन वेरीफाई करनी है कि सही है कि नहीं सही है, जो हमने पॉइंट लगा के लाइन बनाई है, तो थर्ड पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, वी हैव, पूरी थ्योरी के साथ बताऊंगा थ्योरी कैसे करना है। वी हैव x प्लस वाई, ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देन ना, हाँ, देन वी पुट x इज इक्वल टू 0। देन की जगह फर्स्ट लिख सकते हैं हम। फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने x की वैल्यू 0 पुट की है, तो देखिए x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 0 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी आई 4। अब एक और बार, वी गॉट आवर फर्स्ट पॉइंट ऑन लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये लाइन की लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कोई भी 2 वेरिएबल्स की अगर लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो हमको पहला पॉइंट मिल गया जो कि है क्या है, 0 और 4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी पुट y इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। y की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ गया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इज, कौन सा पॉइंट है, 4 और 0। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब इन पॉइंट्स को हम पुट करके देखते हैं वहाँ पे कि लाइन बन क्या रही है। इसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए हम थर्ड पॉइंट निकाल के देखेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है थर्ड पॉइंट को निकालने की इस क्वेश्चन में, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा गया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो इस लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो अब पहला है 0 और 4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब ये पॉइंट आ गया आपका, देख सकते हैं ये पॉइंट को। उसके बाद उसने क्या बोला है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहां से अगर हम ये लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल सही जा रही है, ये लाइन जाएगी। इसका नाम है 0 4, ये पॉइंट का नाम, और ये पॉइंट का नाम है 4 0, और ये लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई
इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिखते हम, साइड में लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 साइड में लिखते हैं, इसको लिख देते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई को थोड़ा बड़ा लिख दो, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट निकाल के देखते हैं हम। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये मैं आपको मतलब यहाँ तक ही करना है, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट पुट करके देख रहा हूँ। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया। और अब यहाँ पे 2 पुट करके देख लो, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे पुट करके देखो, देखो यहाँ से ये 2 जा रहा है, यहाँ से ये 2 आ रहा है, यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट 2 एंड 2। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और 3। मतलब इस लीनियर इक्वेशन से जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इसी लाइन पे आएंगे। ये लाइन इधर को मतलब एरो बनाया, मतलब इधर को इन्फिनिटी तक जाएगी और इधर को इन्फिनिटी तक जाएगी। जितने भी मतलब कोई भी वैल्यू पुट कर लो x की या y की, जो भी दूसरी वैल्यू आएगी वो जब उसका हम कोऑर्डिनेट प्लेन में, जब भी उसको हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर आएंगे। आपको समझ आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है, जैसे ये किया है वैसे ही डिट्टो कॉपी आपको करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप बाकी के इसके पार्ट सारे खुद करेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इक्वेशन दो लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट से गुजर रही हो। उसने कोई भी एक पॉइंट दे दिया है और उसने पूछा है कि वो पॉइंट के ऊपर से 2 लाइनें गुजरती हूँ, मेरे को ऐसा 2 लाइनों की इक्वेशन बता दो। ठीक है, आसान है। उसने पॉइंट कौन सा दिया पहले ये देखते हैं। पॉइंट उसने दिया है 2 और 14, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14, मतलब ये 7 है, तो मतलब यहाँ कहीं जाके मतलब बहुत ऊपर जाके ऐसे कोई पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में बहुत ऊपर जाके कोई कहीं पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ ऐसे करके, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, तो इससे पहले ऐसे आ जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पे 2 2.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। ये 5, ये 10, ये 15, 15 से थोड़ा नीचे, और ये 5 है 2.5 से थोड़ा पहले। ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये पॉइंट। उसने पूछा है कि ये पॉइंट से गुजरने वाली लाइन बताओ, कोई 2 लाइनों को बताओ। पहली बात कि अगर कोई एक पॉइंट दे रखा है तो ये मान लो ये पॉइंट दिया है, इसमें से इन्फिनिटी लाइन गुजर सकती हैं ऐसे ऐसे करके, कितनी भी लाइन गुजर सकती है, मतलब हमारे पास गिनती नहीं होगी कि कितनी लाइन इस पॉइंट से गुजर सकती हैं। तो इसने सिर्फ 2 लाइनों की इक्वेशन पूछी है जो इस पॉइंट से गुजरती हूँ, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या दे रखी है उसने, पॉइंट है 3 और 4, नहीं 2 और 14, 2 और 14, 2 और 14 है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 और 14 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 14 आनी चाहिए, बस इतना याद रखो। x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू 14 आनी चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 करके देखिए, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 14 आ गई, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक तो लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करके देखनी है कि एक की वैल्यू पुट करो तो सेकंड की वैल्यू अपने आप आ जाए। x की वैल्यू आपने खुद पुट करनी है, जैसे x की वैल्यू 2 पुट की है तो 14 आना चाहिए y का आंसर 14 आना चाहिए। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, यहाँ पे 16 रख दिया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई लाइन की। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू 14 आ गई। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह लिख देता हूँ हाँ 7x इज इक्वल टू वाई। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसी टर्म में लिखना है तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कुछ भी रखिए, y की वैल्यू हमेशा 14 आएगी इसमें भी। x की वैल्यू 2 रख लीजिए या y की वैल्यू 14 रख लीजिए, कुछ भी रखोगे तो वैल्यू आंसर मतलब सेम ही आएगा आपका। जैसे कि आपने रखा हाँ x की वैल्यू 2 रखी, मान लो 7 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इधर चला गया, y इज इक्वल टू 14। अब y इज इक्वल टू 14 रख के देखते हैं इसमें। हमारी इक्वेशन क्या थी, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अगर हमने 14 रखा है ना, y की वैल्यू 14 रखी है तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो x इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2, मतलब ये इक्वेशन भी सही है। सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। हमको बस ऐसे ही सॉल्यूशन करके बताने हैं उसमें कि लेट आवर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 देन we got y is equal to 14, means this linear equation in two variable, this linear equation passes through 2 or 14, 14 point number this 2 and 14, ठीक है, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। उसके बाद फिर let us assume 7x minus y is equal to 0। ऐसे आप कुछ भी मतलब जो आपको लगता है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैंने आपको बताया है, वो इक्वेशन आप मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं उसमें और वैल्यू पुट करके देखिएगा। ये आंसर आना चाहिए जो जैसे मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 14 आनी चाहिए। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था। इसके 2 सॉल्यूशन उसने पूछे थे, 2 लाइनों की इक्वेशन हमने बता दी है जो इस पॉइंट से मतलब क्रॉस करेंगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी मैंने बताया, एक पॉइंट दिया हुआ है तो अनलिमिटेड लाइन्स इससे क्रॉस करेंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आप देखिए, इफ अ पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ओके, उसने क्या बोला है, पॉइंट उसने दिया है पॉइंट 3 और 4, उसने बोला है पॉइंट 3 और 4, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 3 उसने क्या पूछा है कि ये पॉइंट कोई गिवन है 3 और 4 और आपको एक इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 और उसने बोला है कि ये लाइन इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब खुद सोचो, अगर ये लाइन इससे पास कर रही है, मतलब अगर हम इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आराम से, इजी है। क्या गिवन है हमको, गिवन लाइन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 passes थ्रू, कहाँ से पास कर रही है, पॉइंट 3 और 4, इससे पास कर रही है, इससे पास कर रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका एक सॉल्यूशन आएगा। तो 3 और 4, सो वी नो दैट, हमको पता है कि 3 and 4 इज ए सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं, इसमें सीधा कुछ नहीं करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग
सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन। x और y की वैल्यू पुट करो, क्या आ गया 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब देखो 4 3 ज़ा 12, 7 इधर आ गया -7 इज इक्वल टू 3a। 7 माइनस 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। a की वैल्यू 5/3 आ गई। उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन तब तक आपको समझा देता हूँ है क्या, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप कि ऐसे लिखना है। अगर आप इसको सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो तो बस यहाँ इतना लिख दो, सो वी नो दैट, ठीक है, we know that 3.34 lies on this line, so that's why substitute value of x and y in equation we got 3 into 4 equal to a into 3 plus 7। तो इससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उसने कहा है कि एक टैक्सी का किराया है सिटी में, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। मुझे लगता है ये आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसने क्या कहा है कि आपको एक टैक्सी में जाना है, ओके, और टैक्सी का किराया कितना है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, उसके बाद पर किलोमीटर आपको 5 रुपये किराया पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, इसको हम फाइनली लिखते हैं यार, फाइनली लिखते हैं, सॉल्यूशन ही लिखते हैं इसका डायरेक्ट। फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़। ओके, उसके बाद उसने क्या किया है कि आफ्टर 1 किलोमीटर आपका रेट क्या है, मतलब उसका रेट क्या है टैक्सी का, आफ्टर 1 किलोमीटर फेयर ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और उसने बाद में क्या कहा है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, x किलोमीटर ट्रैवल किया है। डिस्टेंस ट्रैवल लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया x किलोमीटर। इसके बाद उसने क्या कहा है, टोटल फेयर आपका कितना बना, टोटल फेयर y रुपीज़ बना। उसने ये भी बता दिया कि आपको टोटल फेयर कितना बना y। अब देखो उसने हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा हमारा, x है, और देखो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगा, मतलब कि बाकी किलोमीटर कितने बचे, बाकी किलोमीटर कितने बचे, टोटल हमारा डिस्टेंस था x किलोमीटर, x माइनस 1 किलोमीटर बचा। इतना किलोमीटर क्या था जो हमने 5 रुपीज़ के रेट से तय किया था, इतना किलोमीटर एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। पहला किलोमीटर x माइनस 1 क्यों किया, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था x किलोमीटर, पहला किलोमीटर 8 रुपये के हिसाब से चला, तो बाकी किलोमीटर कितने बच जाएंगे, टोटल में से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 क्या रेट से कवर किया, 5 रुपीज़ के रेट से कवर किया। तो ठीक है, इस तरह हमारा टोटल फेयर इसके लिए कितना बन जाएगा, अगर हम x माइनस 1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो हमारा टोटल फेयर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो ये हमारा हो जाएगा टोटल फेयर। टोटल फेयर सिर्फ होगा x माइनस 1 किलोमीटर के लिए। अगर इसमें +8 करोगे तो आपका हो जाएगा टोटल फेयर।
टोटल फेयर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और टोटल फेयर कितना है, y है, मतलब 8 + 5x - 5 = y। टोटल फेयर y लिखा था, टोटल फेयर क्या हो गया, x - 1 × 5। 1 किलोमीटर कम किया, 1 किलोमीटर का रेट क्या पड़ा था, 8 रुपये। तो बाकी किलोमीटर जो बचे उससे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का फेयर ये आ गया। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने तो ये आ गया टोटल फेयर। टोटल फेयर को y से डिनोट किया है। अब हमारी इक्वेशन देखो निकल के क्या आई है सामने, y = 8 - 5 3, 5x यहाँ पे आ जाएगा और -3 आ जाएगा। 5x पहले आ गया, 8 - 5 कितना हो गया, 3। 8 - 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, y = 5x + 3। और उसने क्या पूछा है, राइट लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। लीनियर इक्वेशन की आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं पहले वाला ग्राफ मिटा दे रहा हूँ आपका, इसी पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसी को वापस रीड्रॉ कर लेते हैं हम। फाइव 4 3 2 1 एंड यहाँ से 4 3 2 3 4। हाँ, अब इक्वेशन क्या निकली है, y = 5x + 3। तो हमको निकालना क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो अगर x को हम कितना पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, क्योंकि हमको छोटी बनानी है, हमारे पास 7 से ज़्यादा इसमें है नहीं, मतलब बड़ी बनानी पड़ेगी कार्टेशियन प्लेन, इसलिए इसको वैल्यू को छोटी लेके आते हैं हम। x रखा है यहाँ पे, y रखा है यहाँ पे। अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो -5 आ गया, -5 + 3 -2 आ गया, -5 + 3 -2, ठीक है। -1 -2 पहला पॉइंट लगाओ, -1 -2 का। -1 क्या है, x है, x -1 हुआ तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा -1, -2 यहाँ पे आएगा, मतलब आपका पहला पॉइंट हो गया ये वाला, पहला पॉइंट हो गया ये वाला, -1 और -2, x का -1 और y का -2। इसके बाद वापस से हम देखेंगे, अब क्या कर सकते हैं, देखो अब 7 ही आएगा, देखो -2। हाँ, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 0 पुट करने पे 5x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, अब देखिए सेकंड पॉइंट आया आपका 0 और 3, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आ गया। तो आपकी लाइन ये बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी आपकी, जो आपकी फेयर के ग्राफ को दिखाएगी, ठीक है। इजी था, पहला पॉइंट ये आया -1 -2, उसके बाद आया 0 और 3, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 3 थी। आसान था, बहुत ही आसान था। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, और फिफ्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है, उसने एक फिगर दिया है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। उसने बोला है कि जो लाइन बनाई हुई है उस लाइन को कौन कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रही है, ठीक है। मतलब ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालेंगे लाइन। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर उसने पूछा है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए मेन आपको देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना था, कैसे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन में एक की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू आ गई तो एक पॉइंट आएगा। उसी तरह एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करेंगे, सेकंड पॉइंट आ जाएगा तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। उसने बोला है कि लेट द वर्क डन, अच्छा वर्क डन बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी।
जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है ये इक्वेशन की फॉर्म में बना के बताओ, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन की फॉर्म में, और उसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आप 5 यूनिट्स ले सकते हैं। फोर्स की वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद उसकी वैल्यू इसने 5 दी है। ठीक है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अच्छा, उसके बाद उसने 2 यूनिट्स और 0 यूनिट का बोला है कि वर्क डन के बारे में बताओ जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा इतना इतना। सबसे पहले आप देखिए, मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ हमारा, x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था, x किलोमीटर। x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया आपका। डिस्टेंस ट्रेवल्ड x किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा है क्या, एक तो डिस्टेंस लिया है और उसके बाद फोर्स, फोर्स को हम ले लेते हैं y, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने फिजिक्स का थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो वर्क डन हमेशा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स को हम ले लेते हैं y, कि ये डिस्टेंस मूव करने में कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ी, y फोर्स की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो वर्क डन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। और हमने फोर्स की वैल्यू क्या दी है, y, है ना। फोर्स की वैल्यू दी है y, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी x के। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि कांस्टेंट, उसने बोला है 5 यूनिट कांस्टेंट है, मतलब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। y इक्वल टू 5x दिया है, 5x आ गया, हमारी ये लीनियर इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू 5x। ठीक है, उसने बताया क्वेश्चन में, देखिए उसने लिखा है टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ठीक है, मतलब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आता है और उसने कांस्टेंट की वैल्यू 5 यूनिट्स दी हुई है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन एक बन गई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, और फोर्स को हमने y से डिनोट किया था, डिस्टेंस को x के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो 5 आ गया, जो कि फोर्स के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हट के डिस्टेंस ट्रेवल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद देखो उसने क्या किया है, उसने पूछा है कि इसका ग्राफ बनाओ। अगर देखो x की वैल्यू हम यहाँ पे x और y पुट कर लेते हैं, x और y, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं y की वैल्यू भी 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 रखी y की वैल्यू 0 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 5 आ गई है, देखो, है ना। तो हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे नहीं, थर्ड पॉइंट निकालने से बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके ऐसे करते हैं, थर्ड पॉइंट हम -1 रख लेते हैं। अगर -1 रखते हैं तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी कार्टेशियन प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। 0 0 पॉइंट ये रहा आपका। उसके बाद बोला है उसने 1 और 5, 1 यहाँ पे है x में और 5 यहाँ पे है, ये रहा। उसके बाद बोला है -1 और -5, -1 -5, ये रहा। तो आपकी लाइन कहाँ से जा रही है, ये जा रही है, ये देखो ध्यान से, ऑरिजिन से क्रॉस होते हुए यहाँ से क्रॉस हुई है। ठीक है, और ये लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू 5x। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स होता है, अगर 2 यूनिट्स होगा तो देखिए 2 यहाँ पे पुट कर कीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो गया तो फोर्स कितना लगेगा, 10 यूनिट्स का। तो वो ऊपर चले जाएगा, 7 से भी बहुत ऊपर चले जाएगा, वो लाइन आगे एरो दिख रहा है, एरो से भी आगे चले जाएगा और 10 पे रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे सॉरी
ये 2 के ऊपर जाके सीधा 10 के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, 2 और 10 मैच कर जाएगा। उसी के साथ उसने बोला है कि अगर 0 यूनिट हो तो 0 यूनिट पे देखो दोनों 0 हो रहे हैं, अगर 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा तो फोर्स भी 0 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब उसने पूछा है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और 8th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसका मैं आपको फिर भी नॉर्मल बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जैसे हमने यही किया था वैसे ही वो क्वेश्चन करना है, बस थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट डिफरेंट होगा कि उसने कुछ और कहा होगा। जैसे उसने कहा क्या है, 2 स्टूडेंट है, दोनों ने मिला के 100 रुपये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दिए, ठीक है, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। तो लीनियर इक्वेशन लिखनी है। लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? उसने क्या बोला है, दोनों ने मिलके, फातिमा एक्स मान लो और दूसरा क्या नाम दिया है, यामिनी एक्स मान लो, फातिमा वाई मान लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितने रुपए दिए उन्होंने? 100 रुपये दिए। तो यही उसकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। उसकी आप ड्रॉ खुद करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे खुद रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका, ठीक है। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। हाँ, लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है उसमें। 8th क्वेश्चन चलते हैं। 7th क्वेश्चन बहुत आसान है, आप खुद ट्राई करेंगे। 8th क्वेश्चन में उसने बोला है, एक उसने इक्वेशन दी है आपको, f इज इक्वल टू 5/9 9/5 सॉरी 9/5c 9/5c प्लस 32। ये तो इक्वेशन थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज है टेम्परेचर का नापने का। तो इसमें उसने क्या बोला है कि यूएस और कनाडा में टेम्परेचर मेज़र होता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। नहीं, यूएस और कनाडा में फ़ारेनहाइट में मेज़र होता है, वेयर एज इन इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। लीनियर इक्वेशन उसने बता दी है। उसने बोला कि इस ग्राफ की मतलब कि आप वो बनाएं, लीनियर इक्वेशन बनाएं, ठीक है। उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाएं फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लेते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट एफ को हम वाई मान लेते हैं, एफ को वाई मान लिया और सी को हमने एक्स मान लिया। उसने क्वेश्चन में खुद बोला है इसको मान लो, y इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब उसने क्या बोला है देखो, उसने बोला है इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप अलग अलग वैल्यू पुट करके बनाएं। c की वैल्यू अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 32 आ जाएगी। और हमेशा ज़रूरी नहीं है आपने 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है, आप 2 4 6 8 ऐसे करके भी बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे भी बना सकते हैं आप 5 10 20 15 20, मतलब जो भी आपने डिफरेंस रखना है यूनिट का वो सेम रखना है। तो इसका ग्राफ आप खुद बनाएंगे। इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ मैं क्या क्या कहा है। उसने कहा है कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सेकंड पार्ट देखिए, अगर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू क्या होता है 9/5, सेल्सियस में कितना है 30 प्लस 32, मतलब 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 86 फ़ारेनहाइट। आसान था। इसी तरह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, सेल्सियस की वैल्यू निकल जाएगी। और 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना होगा, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 32 आ जाएगी, मतलब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री पे, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद कहा है कि उसने फ़ारेनहाइट 0 होगा, फ़ारेनहाइट अगर 0 होगा तो सेल्सियस में कितना होगा। तो वो अब ये माइनस में जाएगा, आपने सॉल्व करना है। y इक्वल टू 0 हो गया, 32 इधर आ जाएगा, -32 इंटू 5/9 आ जाएगा। तो वो सॉल्व कर लेना इसको। इज देयर ए टेम्परेचर वेयर इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट। हाँ देखो, 5th पार्ट देखो, क्या कोई ऐसा न्यूमेरिक मतलब ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू उसने सेम पूछी है। तो देखो, फ़ारेनहाइट को हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम है तो x वैल्यू हमने मान ली।
तो f की जगह भी x पुट कर देंगे 9/5 की जगह, और c की जगह भी x पुट कर देंगे प्लस 32। अब ये इधर चले जाएगा, x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32। अब देखो 5x माइनस 9x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। 5x माइनस 9x कितना हुआ, 4x माइनस 4x हुआ इज इक्वल टू 32 इंटू 5। अब माइनस इधर चले जाएगा, मतलब डिवाइड में चले जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4, और ये वैल्यू आ गई माइनस में। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 4 ज़ा 32, 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, माइनस 40 फ़ारेनहाइट होता है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो आसान था, कुछ भी इजी नहीं था, मतलब कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ये हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसका एक ही टॉपिक बचा है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ही निकालना है। ठीक है, इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।